हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि अभी जानते हैं अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग को एजुकेशन बहुत ही पीछे चल गया है, जिसके कारण हम लोग का अभी कुछ लर्निंग नहीं हो रहा है। इसी के कारण आज से कुछ यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसका प्रत्येक वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे तक। आज जो हमारा बेसिक नॉलेज होगा वो होगा त्रिकोणमिति। वो होगा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? इसका नाम है हमारा एक 10th का क्लास 10th का जो मैथ है हमारा ये क्लास 10th का जो हमारा मैथ में प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.1 में जो हमारा एक्सरसाइज है 8.1 उसमें एक चैप्टर है हमारा वो है त्रिकोणमिति। त्रि यानी क्या होता है? 3 और गोणमिति मतलब क्या होता है? भुजा। 3 भुजा से जो बना हो त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे फिर कुछ इसमें हमारा कुछ एक्सरसाइज 8.1 को बनाने के लिए कुछ बेसिक फंडा होता है। उस बेसिक फंडा को अगर आप अच्छे से समझ गए और उसका सोल्यूशन अगर कर लिए तो हमको लगता है 8.1 का एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ हमारा बेसिक है उसमें वो अभी हम यहाँ लिख रहे हैं जो आप लोग देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ लिख दिया है त्रिकोणमितिकल रेशियो। मतलब त्रिकोणमिति का एक रेशियो होता है। वो त्रिकोणमिति रेशियो कितने होते हैं? त्रिकोणमिति जो रेशियो होते हैं वो होते हैं टोटल 6। टोटल त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है वो 6। जिसमें फर्स्ट है हमारा साइन थीटा, दूसरा है हमारा कॉस थीटा और तीसरा है हमारा टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मात्र होता तो है 6 लेकिन मात्र 3 पूरे त्रिकोणमिति में 8.1 से लेकर 8.4 तक मतलब कहीं भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना। मात्र 3 फॉर्मूला पूरे चैप्टर में, मात्र 3 फॉर्मूला से हम प्रत्येक वीडियो को अपलोड करेंगे। तो मात्र 3 फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला हम अभी लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। लेकिन त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है वो 6 होता है। तो साइन होता है तो साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, अगला होता है टेन थीटा और अगला होता है टेन थीटा तो लिख दिया, सॉरी यहाँ टेन थीटा कॉसेक थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा और उससे अगला होता है कॉट थीटा। से जो हम बोले थे त्रिकोणमिति रेशियो होता है उसमें तो फर्स्ट है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है टोटल 6 होता है। इसका मतलब साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा और कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। मात्र 3 याद करना है। अगर आप 3 अच्छे तरीके से याद रखेंगे तो 3 तो इजी तरीके से याद। अगर पूछ दे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इसको बनाने का ना इसका एक समकोण त्रिभुज है, उसको हम सोल्यूशन करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में मान को इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं और इसका सी देते हैं। समकोण ये किसका प्रमुख चित्र है? ये एक समकोण का चिन्ह है जो 19 डिग्री का बनता है, जो 19 डिग्री का बनता है। इसी को हम ये समकोण है ना, ये जो दिया था वो कौन? पाइथागोरस प्रमेय। ये जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण होता है। इसके सामने वाली भुजा जो होता है हमारा कर्व, जिसको हम एच बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। और ये इसको हम बी यानी बेस यानी आधार बोलते हैं।
इसे ये जो हमारा खड़ी रेखा है इसको हम लंब यानी पेंडिकुलर यानी पी से भी बोल सकते हैं या एल से भी आप डिसाइड इसको कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पी से लिखे यानी पेंडिकुलर, इसको हिंदी में यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ आधार बोलते हैं, इसको हम आधार बोलेंगे और इसको हम लंब बोलेंगे और इसको कर्ण बोलेंगे। सिंपल याद रखना है आपको, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सिंपल याद करना, जहां समकोण त्रिभुज अगर दिखेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। कर्ण को जिसको हम एच हाइपोटेंशन जिसको बोलते हैं वो होता है कर्ण। और एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण के सामने वाला भुजा जो होगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा वो होगा हमारा लंब। ये दो चीज हमको याद बहुत रखना है। अगर ये दो चीज अगर हम अच्छे से याद कर लेते हैं, ये पूरे समकोण त्रिभुज का जितना भी क्वेश्चन होगा वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ हमारा ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। और ये परिरेखा है, तो परिरेखा को हम क्या कहते हैं, आधार। परिरेखा को क्या कहते हैं, आधार यानी बेस। और ये खड़ी रेखा है, तो खड़ी रेखा को हम कहते हैं लंब। सिंपल याद रखना है, खड़ी रेखा को लंब, परिरेखा को आधार और सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, हमारा रेशियो है, वो टोटल होते हैं 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला याद करने से पहले ना हमको ये टोटल भुजा का मान ज्ञात करने आना चाहिए समकोण त्रिभुज का। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला देख लो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ ये एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला से हम अभी 3 फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ एक कर्ण होता है, अगर हम कर्ण को निकाल ले इसको लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच बराबर रूट अंडर लंब। तो लंब को तो हमें भी सीखे हैं पेंडिकुलर यानी पी कहते हैं, यहाँ पी लिखो, पी के स्क्वायर। और आधार को हम कहते हैं बी लिखो, ये भी लिखो। अगर कहीं कहीं 2 भुजा दिया हो और कर्ण निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आप सिंपल फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अगर या ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा और आधार नहीं दिया रहेगा, तो उसको हम आधार भी ज्ञात करेंगे। तो सिंपल अगर हम आधार को ज्ञात करना होगा तो बड़ी भुजा में से ना जो भुजा बचा हुआ रहेगा उसको माइनस करेंगे। तो रूट अंडर आधार जो निकालने के लिए हमको बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण। तो यहाँ हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस बच कौन गया है, लंब, तो लिख देंगे लंब का स्क्वायर। ये हमारा आधार का फॉर्मूला होगा। इसको आप भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है लंब, लंब बराबर जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको इजी तरीके से याद करना है। और एक याद रखना है तो ये तीन को फॉर्मूला आप बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल का हम क्वेश्चन डालते हैं, इसमें h बराबर वाट, p बराबर 3 और b बराबर 4। मतलब b यानी बेस हमको आधार दिया है 4 और लंब दिया है 3 और क्या नहीं दिया है, कर्ण। तो कर्ण का हम फॉर्मूला तो अभी सीखे, h बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है।
तो एच का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, पी ए स्क्वायर जो बी ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर जो बी ए स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर जो बी ए स्क्वायर करने के लिए पी, तो पी का मान हमें कितना मिला है 3, तो इसको कर सकते हैं 3 के स्क्वायर। जो बी ए स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 4, तो हम कर सकते हैं 4 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। 16 और 9 को जो जोड़ेंगे तो 16 और 9 में कितना होता है 25। और 25 का जो वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो वो हमारा कितना होगा 5। आप देखो हमें तीनों भुजा मिल गया। एच बराबर जो वाट था वो एच भी मिल गया। अब हमको कितना एच का मान आ गया 5। 3 भुजा आ गया, कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 3 और एच बी हो गया 4। तीनों भुजा मिल गया। अगर आपको कोई भी भुजा, 2 भुजा दिया रहे और 1 भुजा अगर नहीं दिया रहे, इस फॉर्मूला के माध्यम से उस भुजा को पहले निकालेंगे, उसके बाद त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमको निकलेगा, उसके बाद ही हम कोई भी अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे हम एक हम कोई उदाहरण देते हैं। जैसे देख लो उदाहरण नंबर 2, इसमें एच बराबर देते हैं 5, एच बराबर 5 और पी यानी लंब दे देते हैं हम, पी यानी लंब दे देते हैं 3 और बी बराबर 1। मतलब एक समकोण त्रिभुज मान को चलो हम बनाते हैं। ये एक मान के चलो समकोण त्रिभुज है, हमने अभी सीखे थे समकोण बनाना। ये समकोण का चित्र है, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे और इसको सी कहेंगे। ए बी और सी, हमने कहा था समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, एच कहते हैं, और खड़ी रेखा को लंब कहते हैं यानी पेंडिकुलर पी कहते हैं, और आधार यानी आधार को बी कहते हैं, बेस। तो ये अब हमको देखो एच बराबर दिया है कितना 5, बी तो वाट है, ये तो हमें ज्ञात करना है, और पी हमको मिला हुआ है कितना 3, पी मिला है 3। तो इस बी को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि हमको 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा पहले निकालना होगा कोई भी त्रिकोणमिति का अनुपात मतलब मान निकालने के लिए। तो बी निकालेंगे, तो बी का फॉर्मूला होता है बड़े वाले में से छोटे को घटाना है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच हमको मिला हुआ है कितना 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी हमको मतलब कितना मिला है 3, तो 3 के स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल है, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 के स्क्वायर होता है 9। तो 25 में से 9 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 6। तो देखो अभी हम बी हमारा जो बेस एच बराबर वाट था, इस वाट की जगह पे आ गया 4। तो कह सकते हैं पी बराबर 3, एच बराबर 5 और बी बराबर 4। ये हमारा आंसर आ गया। अगर ये भुजा दिया रहे तो आप त्रिकोणमितीय मान को फाइंड कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम देखते हैं, साइन थीटा बराबर 4/3, तो त्रिकोणमिति के अन्य भुजा को ज्ञात करें, अन्य निष्पत्तियां को ज्ञात करें, निष्पत्तियां को ज्ञात करें। मतलब क्या, टोटल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति तो हमारे पास होता है 6, इसमें से एक का मान हमें मिला है साइन थीटा 4/3, और त्रिकोणमिति की अन्य यानी 6 होता था, तो एक तो अभी हम नोट कर लिए, तो बचा टोटल कितना, टोटल बचा 5। तो 5 का मान तो हमें पहले पता निकालना होगा, तो 5 में तो मान ज्ञात करने के लिए तुम देखो यहाँ इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन जो करेंगे तो साइन थीटा बराबर 4/3, तो आप ऊपर वाले को क्या कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे, तो ये हमें तो पता नहीं है। तो साइन का मान फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, P/H।
इसका मान P का मान हमको मिल गया तो 4 और H का मान आ गया 3। तो सिंपल नहीं लिख सकते हैं P बराबर 4 और H बराबर 3। तो देखो हमको दो भुजा मिल गया है, P यानी लंब मिल गया है और कर्ण मिल गया है। क्या नहीं मिला है? आधार। तो पहले हम आधार को ज्ञात करेंगे। आधार बराबर हुआ, हमने इससे पहले कहा था तो दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा पहले ज्ञात करना है। तो हम B अगर निकालेंगे आधार बेस तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो H तो हमको पता है कितना 3 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो P कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 दिया 9 और 4 चौका 16। तो 16 में से 9 घटा दे तो कितना बच जाएगा? 7 बचेगा। इसका तो रूट नहीं निकलेगा तो ये हमारा ऑलरेडी यही मान हो जाएगा कर्ण का, B बराबर √10 7। लेकिन माइनस में बचा है तो अगर रूट से बाहर निकलता तो ये माइनस खत्म हो जाता, नहीं तो B का मान ये होना होगा। ठीक। अब बोल रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य यानी 5 और है, उसको ज्ञात करने के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो फॉर्मूला जो है इसका 6 का याद करने के लिए 3 फॉर्मूला याद करना होता है। इसका एक ट्रिक होता है याद करने के लिए, LAL लाल बट्टे KKA कक्का। इसका फॉर्मूला होता है लाल बट्टे कक्का। अब देखो ऊपर हम 3 जो बोले थे, सबसे फर्स्ट हमारा क्या था? साइन थीटा। ये है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। 3 था, 2 तीनों हम लिख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन का मान जो होगा हमेशा याद रखना L बट्टे K, कॉस थीटा का मान हमेशा याद रखना A बट्टे K और टेन थीटा का मान हमेशा याद रखना L बट्टे A। अब हमें ये नहीं पता सर L क्या होता है, K क्या होता है, A क्या होता है। तो इसके लिए एक मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज है। इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण को क्या हम K से डिसाइड कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं आधार। आधार को हम हिंदी में A कह सकते हैं। और यहाँ लंब है तो लंब को हम यहाँ L से कह सकते हैं। तो देखो सिंपल हम ट्रिक लिखे हैं, साइन थीटा बराबर L बट्टे K। तो L यानी लंब, जब ये L मांगेगा तो समझ जाना है लंब, और K मांगेगा तो समझ जाना K से कर्ण। अगर आपको फॉर्मूला पूछे साइन का मान क्या होता है तो सिंपल कर सकते हैं L बट्टे K यानी लंब बट्टे कर्ण। और कॉस का मान अगर पूछ दे तो फॉर्मूला पूछ दे A बट्टे K यानी आधार बट्टे कर्ण। टेन का मान अगर पूछ दे तो लंब बट्टे आधार। ये आपका फॉर्मूला था 3। और 3 अगर याद हो जाएगा, इसी 3 को ना उल्टा कर देना है तो वो 3 और जो था वो हो जाएगा। हमने फर्स्ट में कहे थे, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कर चुके थे, पूरे त्रिकोणमिति ओनली फॉर 3 ट्रिक से होता है। 3 फॉर्मूला से हम पूरे त्रिकोणमिति को कवर कर सकते हैं, इसलिए हम अभी 3 लिखे हैं। और आप 3 अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो 3 और इसको विपरीत मतलब उल्टा करके बना सकते हैं। बस आज की क्लास इतना ही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसका अगर हमारा वीडियो को देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक वीडियो क्लास 10th का ओनली फॉर मैथ और साइंस का प्रत्येक दिन वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।